औलाद पढ़ती है। चरागे नात रोशन है मेरे छोटे से कमरे में, मेरे आंगन की चिड़िया भी दुरूद पाक पढ़ती है। और जनाब डॉक्टर मुमताज नैयर को साहिबान फन सीमांचल के उलमा, शोरा, उदबा, फौजला की मौजूदगी में एक कथा सुनाता हूं कि रात की पलकों पर एहसास का जुगनू निकले, दर्द का सतह ख्यालात से पहलू निकले। ऐ रसूल अरबी सैयदी मक्की मदनी, मेरी सांसों से तेरी नात की खुशबू निकले, मेरी सांसों से तेरी नात की। और इन्होंने जिस वजन का शेर पढ़ा है उसी वजन में एक कथा के सब्ज कतार खजूरन की हो चारों ओर मदीने में, बीच में नाचे मेरे मन का व्याकुल मोर मदीने में, जाते ही मिलाद का मौसम जी भर के मैं देख सकूं, काश फ्लाइट मेरी उतरे भोरे भोर मदीने में। साहिबान इल्म शऊर की मौजूदगी है सैयदी सरकार बाबू हुजूर अल्लामा सैयद शमसुल्लाह जान मिसबाही हमारी फिक्रो नजर और हमारे जज्बात और एहसासात की वादी में मोहब्बत रिसालत का फूल खिलाने के लिए मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाएंगे। सीमांचल के एक जबरदस्त जी सलाहियत और कायदाना, मुबल्लिगाना, मुजाहिदाना और दीन के तई सरफरोशाना नजरिया रखने वाले आलिम अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम अरबी कॉलेज पूर्णिया उनकी आमद है। मगर इस वक्त उस शख्सियत का खिताब हुआ चाहता है जिन्हें पूरा मुल्क ही नहीं पूरी जमात अहले सुन्नत सुनना चाहती है। आलिमाना होशो खैरत, तहकीकी अंदाज़े फिक्र और किरदार साजी का अनोखापन रखने वाले इस्लामियात और दीनियात के एक सलीकामंद स्कॉलर, तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद अहले सुन्नत के अलमबरदार, नाशिरे मसलके इमाम अहमद रज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबाद। अगर उलमा की इजाजत हो जाए तो मैं बेला ताखीर खतीब आजम और शेर रजा अल्लामा इमरान हनफी का इस्तकबाल कर दूं। क्या ख्याल है आपका? अगर आप चाहते हैं अब दीनी जलसों के मकसद से वाकिफ है, आप चाहते हैं कौम में बेदारी आए, नौजवान नस्ल नीचे से उठकर तरक्कियात की नई शाहराह पे गामजन हो, तो अपने दोनों हाथों को उठाइए और नारा लगाइए, नारे तकबीर लहरा कर नारे रिसालत। आवाज कम है कि नहीं है? आवाज में और दम होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? न तो तकलीफ होती है नहीं अफसोस होता है, रजा का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हलीमी कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबाद जहां ने फन्ने खिताबत की ताजदारी है, हुजूर ताजुश शरिया का फैज जारी है। मैं जानता हूं मुखालिफ का है हुजूम, मगर रजा का शेर अकेले ही सब पे भारी है। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व आमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। अरे क्या हो गया भैया, क्या हो गया? क्यों, कहाँ जा रहे हो? हैं? क्या कर क्या रहे हो? बैठ जा, वहीं बैठ जा, वहीं बैठ जा। ऐसे कैद खाने में से निकल के भाग रहे हैं। इजाजत है बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम। दमज़े शेख अहमद रदा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम। दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम। इको कम करवा दीजिए। रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। आलमी पैमाने की शख्सियत ताजदार तरन्नुम हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी और फिर उसके बाद भाई नैयर साहब ने आप हजरात को महदूद फरमाया। आफाकी शख्सियत के मालिक महबूब गौहर साहब की खूबसूरत निज़ामत में निहायत ही कामयाब इजलास में आप हजरात अल्लाह की तौफ़ीक़ से तशरीफ़ फरमा हैं। आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद और मुबारकबाद उन्हें जिन्होंने इस पाकीदा इजलास को सजाने संवारने में अनथक कोशिशें सर्फ फरमाईं। मुहिब गिरामी क़िबला हज़रत मुफ्ती मुकर्रम रज़ा साहब के इसरार पर खाकसार आप हजरात से दूबदू है। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करने की हिम्मत करता है। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 1 घंटा 10 मिनट है मेरे पास। अब या तो चलत फिरत से सुन लो या बैठ के सुन लो। असद इकबाल भाई की तरह मैं भी नाते पढ़ लेता हूँ, नैयर साहब की तरह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप कहो तो 1 घंटा आज शेर शायरी में ही गुजार दूँ। अगर आप शेरों से ही ज़्यादा खुश हो तो मैं भी पढ़ लेता हूँ नातें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही बैठे रहो संजीदगी के साथ, इंशाअल्लाह बात करेंगे। इसका इको थोड़ा कम कर लो भैया, ज़रा सा थोड़ा सा इको कम कर लो, बाकी आवाज़ बहुत बढ़िया है। दूर दूर तक टोपियों की बहारें अल्हम्दुलिल्लाह दिलों को साथ साथ कर रही हैं।
क्या खचाखच मजमा है। फिर हमारा स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक इल्म फजल फ़िक्र की बालीदगी वाली शख्सियतों से भरा हुआ है। अल्लाह ताला इन रोशन चेहरों को आबाद रखे और आप सबको दो जहां में अल्लाह खुशहाल रखे। ज़ोर से कह दो आमीन, तो कह लो। हाँ, कुछ ना कुछ कहते तो सुनते तो रहो। जब कुछ बोलोगे तभी तो हम भी कुछ बोलेंगे। एक तरफ मज़ार है और एक तरफ मदरसा है। एक तरफ उर्स हलीमी है, एक तरफ दारुल उलूम हलीमिया है। एक तरफ जनाब एक अल्लाह वाले की मोहब्बत में आप हजरात यहाँ अक़ीदत के चराग जलाए बैठे हैं, तो दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर के बाद आपकी नूरानी आँखें इंशाअल्लाह वो पुरकैफ मंज़र भी देखेंगी कि जब दारुल अलीमिया हलीमिया के मुबारक आंगन से फ़ारिग़ होने वाले तलबाए किराम के सरों पे दस्तार मुबारक का प्यारा प्यारा ताज रखा जाएगा। तो आज कंबाइनेशन है मज़ार और मदरसे का। इधर मज़ार है, इधर मदरसा है। तो मैं इन दोनों के बीच में ही अपनी गुफ्तगू, 1 घंटा मुझे बोलना है, ज़्यादा देर बोलना नहीं है। इसलिए हालांकि मैं 1 घंटे में तो मेरी तमीज़ होती है, मगर चूँकि काज़ी सीमांचल भी जलवागर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह असद इकबाल भाई को भी आप क्या पूरा हिंदुस्तानी प्यासा बैठा है, वो इंशाअल्लाह फिर तशरीफ़ लाएंगे और आपको सुरखरू फरमाएंगे। इसलिए महदूद वक़्त है, हम मदरसा और मज़ार के बीच में चंद बातें आपसे अर्ज़ करते हैं। खुशी है कि हमें मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती मोहतशिम साहब, हज़रत मौलाना अफसार रज़ा, हज़रत मौलाना अंसार रज़ा और यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात से बात करने का मौका दिया। क्या है कंबाइनेशन मदरसे का और मज़ार का, पहले इस पे बात करते हैं। ये मदरसा है और वो एक अल्लाह वाला लेटा हुआ है। ज़रा ज़ोर से सुभान अल्लाह कह दो। कंबाइनेशन क्या है, जोड़ क्या है? जोड़ ये है कि ये मदरसे हैं जिनकी मुबारक फ़िज़ाओं से पल के परवान चढ़ के अल्लाह वाले तैयार होते हैं। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो। और अल्लाह वाले जब इनके मुबारक आंगनों से फारिग हुए तो फिर उनका फ़ायदा, उनका बेनिफिट समाज को क्या मिला? सुभान अल्लाह। वाह वाह। तो समाज को इनका बेनिफिट ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है जो प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे हुजूर के नाम पे मचल जाया करो। बहुत अच्छे मौजू और जोर से हजरत आपने, वाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अरे मुस्तफ़ा है ये, वाह सुभान अल्लाह। अरे तुम तो ठहरे इनके गुलाम। क्या बात। इनके तो दुश्मनों को भी इकरार है कि रसूल पाक की ज़बान ने कभी झूठ नहीं बोला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे झूठ तो झूठ, सारी साइंस हुजूर की ज़बान का तज्जिया कर रही है आज की दुनिया में। 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर के मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कुछ इरशाद फरमाया। आज तजर्बे हो रहे हैं, इंकशाफात हो रहे हैं, लेबोरेटरियों में रिसर्चें चल रही हैं। और खुदा की कसम 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर के मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो इरशाद फरमाया, आज दुनिया उनके साइंटिफिक तज्जियों को देख के हैरान है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 1400 साल पहले ये बात कैसे इरशाद। जोर से कहो, क्या बात है। ऐसी जबान वाले हैं, सुभान अल्लाह। 1400 साल पहले फरमा रहे हैं बैठ के खाया करो, बैठ के पिया करो जनाब। वाला 1400 साल के बाद कंप्यूटर आता है, मेडिकल साइंसेस का दौर परवान चढ़ता है, तो उसके बाद रिसर्चें होती हैं जनाब, वाला तहकीकें होती हैं, शोध होते हैं। तो अभी आपके पास भी होगा, मेरे पास भी एक कटिंग रखी हुई है अखबार में। चंडीगढ़ के PGI के डॉक्टरों ने अभी कुछ दिनों पहले ये इंकशाफ कर दिया है। अभी कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ के PGI के डॉक्टरों ने ये इंकशाफ कर दिया है
कि जो आदमी खड़े होकर खाना खाएगा उसे कैंसर हो जाएगा। जो खड़े होकर खाना खाएगा उसे ये डॉक्टरों की रिसर्च है, शोध है, चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर। अब गौर करो, तुम्हारा नबी मेडिकल से तो तुम्हारे मुस्तफ़ा मेरे नबी सुभान अल्लाह इन मेडिकल साइंसेस के परवान चढ़ने से पहले 1400 साल पहले आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं बैठ कर ही खाओ। वाह 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 वाह। कैसा प्यारा नबी है, कैसा शफीक जनाब वाला सुभान अल्लाह, कैसा तड़पता इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जनाब वाला। खुदा की कसम कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कहीं इलाज नहीं है, न पटना में, न पूर्णिया में, न किशनगंज में, न बंगाल में, न बिहार में, न दिल्ली में, न यूपी में, न अमेरिका में। आखिरकार जनाब वाला डेथ है, आखिरकार अमेरिका में भी जनाब वाला कैंसर का कोई इलाज है नहीं। अल्लाह की कसम कैसा नबी दिया है अल्लाह ने हमें, बीमारियों से बचाता, मुसीबतों से बचाता जनाब वाला, तकलीफों से बचाता। खुदा की कसम ऐसा रसूल दिया, इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। जोर से कह दो कैसा रसूल है। फख्र किया करो, सीना 56 का नहीं 72 इंच का सीना करके बोला करो अल्लाह ने ऐसा रसूल दिया है, माला माल कर दिया है। खुदावंद कुद्दूस ने मानव समाज को मुस्तफ़ा जाने रहमत की शक्ल में, मुस्तफ़ा जाने रहमत को देकर, डिवाइन गिफ्ट है मुस्तफ़ा, खुदाई तोहफा है मुस्तफ़ा 1400 साल पहले। आज डॉक्टर कहते हैं कैंसर हो जाएगा, खड़े खड़े खाओगे, मगर जनाब वाला आज भी बहुत सारे लोग खड़े खड़े खा रहे हैं। आज तक समझ नहीं पा रहे कैंसर क्यों होता है। इसलिए लोगों आज के इस जलसे में पहला मैसेज ये है कि नबी ने फरमाया बैठ कर खाओ तो बैठ के ही खाना, मगर तुम मानोगे नहीं जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे। डंडे पड़ते हैं तो ही मानते हो मुसलमान, पता नहीं क्या हो गया लोगों को जनाब वाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया था 3 तलाक एक साथ मत देना, मगर माने नहीं जब तक डंडे नहीं पड़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया था अन्नज़ाफ़त शत्रुल ईमान, पाकी ईमान का हिस्सा है जनाब वाला, मगर ऐसे इस तरह से रहे कि इन्होंने जनाब वाला ग़िज़ाओं में न जाने क्या क्या खिला डाला, मगर जब डंडे पड़े हैं तो अब एसियाँ लग गई। तवज्जो है, समझ में आ रही है? इसलिए लोगों ये मेरा नबी है, तुम तो ठहरे गुलाम उनके। दुश्मनों को भी इकरार है कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने कभी झूठ, वो नबी अल्लाह वालों के बारे में बताते हैं क्या फायदा है, इन अल्लाह वालों का समाज को क्या फायदा है। अहलुल्लाह का बेनिफिट क्या है? मुस्तफ़ा फरमाते, आका फरमाते, सच्चे पैगंबर फरमाते वबिहिम तुम तरून, इन अल्लाह वालों ही की वजह से अल्लाह तुम पे बारिश रहमत नाजिल फरमाता है। जोर से कह दो, ये जो बारिशें हो रही हैं ना इमरान हनफी की वजह से हो रही हैं ना जनाब वाला, तुम्हारी वजह से हो रही हैं। खुदा की कसम ये बारिश होती है तो शेख अब्दुल हलीम की वजह से होती है, गरीब नवाज की वजह से होती है, दिल्ली के निज़ामुद्दीन की वजह से होती है, कलियर के अलाउद्दीन की वजह से होती है, ताजुद्दीन की वजह से होती है, हमीदुद्दीन की वजह से होती है, मजीदुद्दीन फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह मखदूम पाक की वजह से होती है जनाब वाला, वारिस पाक की वजह से होती है। मेरे नबी फरमाते हैं वबिहिम तुम तरून, बारिशें होती हैं अल्लाह वालों की वजह से। और इतना ही नहीं, मुस्तफ़ा प्यारे फरमाते हैं वबिहिम तुरज़क़ून, और इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से मेरा अल्लाह तुम्हें रोज़ियाँ अता फरमाता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यानी बारिशें इनके दम से हैं, रोज़ियाँ इनके दम से हैं। और खुदा की कसम आगे एक हदीस कुदसी सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा फायदा है इन अल्लाह वालों का। अल्लाह वालों का जनाब वाला इतना बड़ा फायदा, इतना बड़ा फायदा, इतना बड़ा फायदा है। एक हदीस कुदसी सुनो, मेरा रब इरशाद फरमाता है लौला इबाद। अरे बैठते क्यों नहीं भैया? बैठ जाए भी, बैठ जाओ, बैठे रहो, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। और माशाअल्लाह क्या रौनक है यार जलसे में यार, हैं?
रूहें शाद हुई जा रही हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ तो 1 घंटा नहीं, मुफ्ती मुकर्रम मुझे 3 घंटे मिलने चाहिए थे। माशाअल्लाह क्या महिमा है, बड़ी बाहर क्या पैगाम आप नशर कर रहे हैं उससे हलीमी से, उर्से हलीमी से पैगाम, बड़ा अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। और जोर से हदीस कुदसी है, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है लौला इबादुल्लाहि सालिहून ला लक्तहुम, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे ये नेक बंदे ना होते, नुखबतुल लत्किया ज़ुब्दतुल असफिया शेख अब्दुल हलीम जैसे लोग ना होते। जोर से, अरे इनके नाम पे, शेख के नाम पे तो कह दो। गरीब नवाज जैसी हस्तियां ना होती, गौसे आजम जैसी हस्तियां ना होती, इमाम अहमद रज़ा और मुफ्ती आजम जैसी शख्सियतें ना होती, अगर मखदूम सिन्ना जैसी शख्सियतें इस जमाने के पर्दे पे ना होती, अगर वारिस पाक सैयद सालार मसूद गाजी जैसी हस्तियां ना होती, मलिकुल उलमा मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी जैसी हस्तियां ना होती, खुदा की इज्जत की कसम अगर इस जमीन पर ऐसी हस्तियां ना होती तो मेरा अल्लाह फरमाता अहलकतहुम, तो मैं तहोबाला कर देता, बर्बाद कर देता, उजाड़ देता, वीरान कर देता, मंगलों को जंगल बना देता, आबादियों को वीराने बना देता, तबाह कर देता। और अल्लाह के लिए कितना बड़ा काम है, अल्लाह ने मिनटों सेकंडों में आबादियों को बर्बाद कर डाला है लोगों। अल्लाह फरमाता वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाहा बासुना बयातन वहुम क़ाइलून, अल्लाह फरमाता हमने कितनी बस्तियों को उजाड़ दिया मिनटों सेकंडों में। हजरत जिब्राइल अमीन ने न जाने कितनी बस्तियों को जनाबे वाला हजरत जिब्राइल अमीन ने बाकायदा कुरान की तफसीरों में जनाबे वाला मौजूद है, बस्तियों का जिक्र है। बाज बस्तियों को हजरत जिब्राइल अमीन यहां से उठा के आसमान पे ले जाते हैं और आसमान से पटक देते हैं, बस्तियों को तबाह कर दिए हैं लोग, बस्तियों की बस्तियां साफ हो गई हैं। मगर खुदा की कसम कितना बड़ा एहसान है, हम जिंदा हैं। जोर से बोलो यार, काम जिंदा रहने के हैं नहीं हमारे, बेहयाई है हमारे बीच में, बेशर्मी है हमारे बीच में, गुंडागर्दी है हमारे बीच में, औबाशी है हमारे बीच में, नमाज नहीं पढ़ते हो, रोजे नहीं रखते हो, माल होते हुए हज नहीं करते हो, यतीमों के माल खा जाते हो, डकार तक नहीं आती है। हज़रत मोहतरम तुम्हारे बीच में बड़ों छोटों के दरमियान खुदा की कसम क्या इम्तियाज है, ना अदब है ना हया है। हजरत हमारी औरतों ने पर्दों की धज्जियां बिखेर रखी हैं, शादियों के मौके पर जाके देखो हमारी औरतों का हाल क्या हो गया, खड़े खड़े खाने खाते हो, नमाज़ें नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, तुम्हारे बीच में ऐसे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं जो मुस्तफा जान रहमत के इल्म पर सोच सवालिया निशान मारते हैं, मुस्तफा के ज़ैब को ललकारते हैं, मुस्तफा की शान में दरीदा दहनियां करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं। वो अय्यार मक्कार नाहंजार बदतमीज हुंडे इनमें शर्त क्या हक है समाज में जिंदा रहने का, दे हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ, जिंदगी के हक खो चुके हैं लोग, मगर फिर भी तुम जिंदा हो, तुम्हारा समाज जिंदा है। जानते हो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अब्दुल हलीम है, इसकी वजह गरीब नवाब है, इसकी वजह निजामुद्दीन है, इसकी वजह अलाउद्दीन है, इसकी वजह अहमद रजा है, इसकी वजह मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी हमारी जिंदगी के पीछे, जोर से और जोर से, अरे ओ जिला किशनगंज के गैरतमंद मुसलमानों, हमारी जिंदगी के पीछे, और ये किशनगंज से सिर्फ किशनगंज के लिए पैगाम नहीं, भारतवर्ष के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए इमरान हनफी कहना चाहता है अल्लाह की कसम हमारी आबादी के पीछे अगर कोई खड़ा है तो अब्दुल हलीम खड़ा है, हमारी आबादी के पीछे कोई खड़ा है तो मुफ्ती आजम खड़े हैं, और खुदा की कसम हमारी जिंदगी के पीछे अगर कोई खड़ा है तो जनाबे वाला अजमेर का गरीब नवाज खड़ा है, बगदाद का गौसे आजम खड़ा है। खुदा की इज्जत की कसम, और इन गौसे आजमों को, गरीब नवाजों को जनाबे वाला अगर कहीं परवान चढ़ाया जाता है तो इन्हीं मदरसों की गोदों में परवान चढ़ाया जाता है, इन्हीं मदरसों से सिद्दीक अकबर इन्हीं मदरसों का शहजादा है। अब जनाब उमर फारूक आजम आज भी यहूदी और ईसाइयों के कलेजे पित्ते हो जाते हैं जिसके नाम से, वो उमर जो आज भी पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है, वो उमर खुदा की कसम जिसने पूरी दुनिया में चारों तरफ इस्लाम
इस्लाम का झंडा लहराने में कलीदी किरदार अदा किया है। वो उमर जिस उमर की वजह से अल्लाह ने कैसर और किसरा को बर्बाद कर डाला। इन्हीं मदरसों की गोदों में परवान चढ़ा है, इन्हीं मदरसों का शहजादा है। क्या मज़ारों में और मदरसों में कमाई देखते हो? सिद्दीक़ अकबर बेटा है इन मदरसों का, उमर फारूक आज़म शहजादा है इन्हीं मदरसों का, उस्मान गनी बेटा है इन मदरसों का, मौला अली असदुल्लाहिल गालिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब मौला अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम शहजादा है इन्हीं मदरसों का। इमाम हसन मुस्तफा शहजादा है इन मदरसों का। इमाम हुसैन करीम मुस्तफा जान रहमत के मदरसे का शहजादा है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हसन बसरी शहजादा है इन मदरसों का। हाँ हाँ, इमाम आजम अबू हनीफा जिसे सूरज कहो, इल्म का सूरज, फिक्र का इमाम, फिक़ह का पेशवा, हमारा रहनुमा इसी मदरसे का शहजादा है। इमाम शाफी बतले जलील है इन्हीं मदरसे से परवान चढ़ा है। इमाम मालिक को देखो, वो अहमद इब्न हंबल जिसने मुअतसिम बिल्लाह जैसे कुत्ते को बीच चौराहे पे घसीट के लाके खड़ा कर दिया और खुदा की कसम 1000 दुर्रे खा के भी इस्लाम की इज्जत और कुरान की हुर्मत बचाता रहा। वो अहमद इब्न हंबल इन्हीं मदरसों का शहजादा है। क्या पैगाम है हज़रत, क्या खिताब हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हलीमी, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब मुरादाबादी। बहुत अच्छे। तुम आज इन मदरसों को कोई हैसियत नहीं देते हो, ये समाज कोई हैसियत नहीं देता इन मदरसों को। मस्जिदों में एसी लगा दो, मस्जिदों में कोटा स्टोन लगा दो, मस्जिदों में इटली की टाइलें लगा दो, मस्जिदों को चमका दो। अबे ओ मस्जिदों को चमकाने वालों, मस्जिदों में कोटा स्टोन लगाने वालों, एसिया लगाने वालों, करोड़ों अरबों खरबों डॉलर मस्जिदों में लगाकर मदरसों को नजरअंदाज करने वालों, एक बात बता दो, जिस दिन ये मदरसे न रहे तो मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले नमाजी कहां से लाओगे? नमाजी तैयार होते हैं इन्हीं मदरसों की आगोशों में। मदरसा सिखाता है कुरान शरीफ कैसे पढ़ा जाता है। कुरान नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, कुरान नहीं पढ़ सकते तो नमाज नहीं पढ़ सकते। और अगर तुमने गलत कुरान से नमाज पढ़ ली तो जब मैदान महशर में नमाजों के बॉक्स खोले जाएंगे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अरे चचा, आपने तो कमाल कर दिया, मुक़र्रिरों के लिए भी आपके जनाबे वाला दरवाजे खुले हुए हैं माशाअल्लाह। मैं तो समझता था शायरों पे कुर्बान होती है कौम, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज महसूस हो गया किशनगंज में कि यहाँ एक आंख नहीं चलती, दोनों आंखें चलती हैं जनाबे वाला। यहाँ दोनों आंखों से काम होता है। अरे कहाँ जा रहा है लल्ला, बैठता क्यों नहीं बेटे? ये 12 साल से 18 साल का लड़का हमारा बड़ा बेहोश हो गया, इसे कुछ पता नहीं हम कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, क्यों एक सेकंड में उठा के ले जाता है शैतानिया यहाँ से। अबे क्यों आया था, आया क्यों था बे, क्या करने आया था तू यहाँ? एक सेकंड लगता शैतान को, तरह तरह के वसवसे पैदा करता है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी। और एक हसरत लिए दुनिया से चला जाएगा कि काश में रोड देख के आ जाता, काश में मेला देख के आ जाता, काश में हलवा पराठा की दुकान देख के आ जाता। हाय, मरने से पहले एक बार हलवे की दुकान तो देख लेता। तो जनाबे वाला सोचता है जल्दी से उठो, एक सेकंड लगता उठा के ले जाता है। अबे हलवे पराठे की दुकानों पे जाने का सपना देखने वालों, याद रखना, खूब याद रखना, ये मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र का जलसा है। जन्नत मिलती है यहाँ, खुदा की इज्जत की कदम खुशहालियां मिलती है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है, इस्तराब और बेकली का खात्मा होता है। ये आमली जन्ना है, जन्नत की क्यारियां हैं, जन्नत की क्यारियां हैं, नसीब वालों को मिलती हैं। जिसे मुस्तफा बैठाते हैं वो बैठते हैं, जिसे अब्दुल हलीम बैठाते हैं वो बैठता है, जिसे गौसे आजम बैठाते हैं वो बैठता है। बदनसीबों को ये मौके मिलते कहाँ हैं? बहुत
खुश नसीब है, यू आर वेरी लकी लोगो, बहुत लकी हो, बहुत महान हो। तुम्हें जनाबे वाला मेरे शेख ज़ुब्दतुल अत्किया युख्बतुल लस्फिया क़िबला व काबा सैयदना व मौलाना व कंज़ुना व ज़ुख़राना लियामिना व गदना सरकार शेख अब्दुल हलीम की निगाहे शफ़क़त ने चुन लिया है। अरे यू आर सेलेक्टेड बाय अवर शेख, तुम सेलेक्ट किए गए हो, इसलिए उठने की कोशिश मत करो। सच्चा गुलाम वो होगा जो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दे और साबित कर दे, कुत्ते हम तेरे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं, हम तेरे नहीं, ढांगी बस्ती के अब्दुल हलीम के गुलाम हैं। ये गुलामी कैसी 1 मिनट में उठ के चला जाता है। कहां को जा रहा, क्यों आया था तू? खुश रहो, आबाद रहो, दोनों जहान में तरक्की करो और अल्लाह वालों के फैजानों से अल्लाह तुम्हें और मुझे माला माल रखे। मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, मेरी पूरी नजर तुम्हारे चेहरों की, तुम्हारे चेहरों की लकीरों पे भी है। घड़ियां तो गायब हो गई मगर मोबाइलों के नंबरों पे भी है। इंशाअल्लाह टाइम पे अपनी बात को तमाम कर दूंगा, इश्तिहार दिखाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आजा आजा बैठ जा, आने वाले कितने अच्छे लगते हैं, बैठ जा वहीं बैठ जा। आने वाले जलसे में बहुत अच्छे लगते हैं। आने वाला तो ऐसा लगता है जैसे रहमत की बारिश लेके आ रहा है, और जाने वाला ऐसा लगता है जैसे खंजर मार के जा रहा है, ये आदमी खंजर मार के जा रहा है। जनाबे वाला वाह वाह वाह, बैठ जा वहीं बैठ जा, खुश रहो, आबाद रहो, दो जहां में खुशहाली तरक्की करो। मैं अपनी बात को जनाबे वाला अल्लाह जज़ाए खैर दे, अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता था आपसे, गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीना शाह जिला गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहबादिल्ला मकानी सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिसने पूरी दुनिया में एक साथ दीन मुस्तफ़ा फैलाया, एक साथ हिंदुस्तान में जरूरत थी गरीब नवाज को भेज दिया, जोर से मिस्र में बातनियों के राज का सफाया कर दिया, जिसने हर तरफ अरे वो मुहियुद्दीन ऐसे ही थोड़ा ही है, वो मुहियुद्दीन है, दीन को जिंदा किया है, पूरी दुनिया में एक साथ किया है। इराक में किया है तो भारत में भी किया है, ईरान में किया है तो मिस्र में भी किया है, अरब दुनिया में किया है, ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ, पूरी दुनिया में हर मोर्चे पे नजर रखने वाला मेरा गौसे आदम, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मदरसे का शहजादा है, ऐसी नजर है, ऐसी नजर है, कहां कहां नजर है। खुदा की कसम तुम जरा ख्याल करो और गौर करो, हिस्ट्री पढ़ के देखो, तारीख के पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। एक आदमी 10 साल के बच्चे को गोद में उठा के लाता है, कहता है सरकार मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए। सरकार गौसे आदम की नजर पड़ी, देखो कहां नजर है, बिला वजह थोड़ी कहते मुहियुद्दीन, मेरा बगदाद वाला बिला वजह मुहियुद्दीन नहीं है, बैकग्राउंड है। अजमेर का गरीब नवाज बिला वजह मोइनुद्दीन नहीं है, बैकग्राउंड है। मखदूम सिमना बिला वजह मखदूम नहीं है, खुदा की कसम एक बैकग्राउंड है। बरेली का आला हजरत बिला वजह आला हजरत नहीं है, एक बैकग्राउंड है। खुदा की कसम गौसे आदम की नजर देखो, 10 साल का शहजादा किसी की गोद में आता है, आके कहता है उसका बाप सैयदना सरकार इसके लिए दुआ कर दीजिए। मेरे गौसे आदम की नजर पड़ी 10 साल के बच्चे पे, देखो कहां कहां नजर है। जनाबे वाला 10 साल के बच्चे पे गौसे आदम की नजर पड़ी, देखते ही मुस्कुरा दिए, मुस्कुराए, हाय हाय कैसा नसीब वाला होगा वो बच्चा जिस बच्चे पे बगदाद का गौसे आदम मुस्कुरा रहा होगा। खुदा की कसम अल्लाह की रहमत कैसे बरस रही होगी उस शहजादे में। मुस्कुरा दिए, गोद में उठाया, आंखों में झांका, तारीख ने तो इतना ही देखा है कि गौसे आदम ने 10 साल के शहजादे को 10 साल के शहजादे को आंखों में झांका, तारीख ने तो यही देखा है। मगर खुदा जाने वो जाने खुदा जाने कि देने वाले ने आंखों ही आंखों में दे क्या दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया। 10 साल का शहजादा आंखों में झांका, दुआ कर दी, गोद में लिया, वापस दे दिया। वापस देखे बगदाद का गौसे आदम इरशाद फरमाता है, जाओ ले जाओ इसे, मैं देख
देख रहा हूं दीन का जबरदस्त सिपाही बनेगा तुम्हारा ये बच्चा। दुआ कर दी, लेके चला गया जनाबे वाला। नजर देखो बगदाद वाले की, पूरी दुनिया में दीन को कैसे जिंदा कर रहे हैं। हर मोर्चे पे नजर है, हर फ्रंट पे नजर है, हर जगह नजर है, हर देश पे नजर है, हर खित्ते पे नजर है। दीन को कहां कैसे फैलाया जाएगा। अल्लाह की कसम, ये बच्चा 10 साल का उन्फवाने शबाब पे कदम रखता है। जब जनाबे वाला शबाब की दहलीज पे कदम रखता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, खुदा की कसम और पुख्ता होता है। जब पुख्ता हो गया वो शहजादा, जानते हो आगे चल के बगदाद के गौसे आजम की नजरों से परवान चढ़ा ये शहजादा आगे चल के हिस्ट्री का रुख कैसे मोड़ लेता है। जानते हो ये बच्चा कौन था। आगे चल के हिस्ट्री ने किस नाम से पुकारा है शहजादे को। 10 साल का बच्चा आगे चल के जनाबे वाला, आगे चल के जो हिस्ट्री मेकर बना, तारीख साज बना। खुदा की कसम नाम सुनोगे हैरान रह जाओगे। बगदाद के गौसे आजम की नजरे कमाल पे, नजरे कमाल पे जरा अपनी नजर डालो कि कहां कहां नजर है बगदाद वाले की। मदरसे का शहजादा है, मगर नजर देखो यही शहजादा 10 साल का आगे चल के खुदा की कसम जब पुख्ता होता है तो हिस्ट्री ने इसी बच्चे को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से पुकारा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुक़द्दस में दीन का झंडा लहरा दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने यहूदियों और ईसाइयों के कलेजों को पिता का डाला, पिता का डाला, और मुस्तफा के आफाकी पैगाम को सारी दुनिया में आम करने के लिए अपने जान माल और औलाद की बाजी लगा दी वो सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये गौसे आजम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हलीमी। जरा जोरदार तरीके से नारे का जवाब दीजिए। अरे नारे की जरूरत नहीं है। अल्लाह आबाद रखे तुम्हें। और हम तो स्टेज के नारों पे वैसे भी यकीन नहीं करते। मैं इमरान हनफी स्टेज के नारों पे यकीन नहीं करता। महबूब गौहर हमारा सरमाया है, वो कारनामा अंजाम दिया है, वो कारनामा रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। महबूब गौहर शाहनामा इस्लाम लेके आए थे हफीज जालंधरी, और शाहनामा इमाम लेके आए हैं महबूब गौहर कलकत्ती। इंशाअल्लाह आएगा, नजरों के सामने पता चल जाएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। नारा लगाने के आदमी हो। क्या बात है हजरत, नारे लगेंगे तुम पे, हम लगाएंगे, ये लोग लगाएंगे। अब तो आप नारे मत लगाइए, जब तक मैं तकरीर करूं तब तक आप तवज्जो इधर रखिए। सुभान अल्लाह। नारा इधर से लगता है मुझे खुशी होती है, इसलिए खुशी। हाँ, खुश रखो, आबाद रहो, दो जहां में खुशहाल रखे अल्लाह तुम्हें। बहुत दिल खुश कर दिया। जब नारा मजमे से लगता है मेरा दिल बड़ा खुश होता है। इसलिए खुश होता है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि जब स्टेज से कोई नारा लगाता है तो मैं अपन ऐसा समझता हूँ मैं कि लोग क्या समझते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। और जब नीचे से कोई नारा लगता है मजमे से तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम कोई बात इनकी समझ में आ रही है। ये गौसे आजम है, मदरसे का शहजादा है। जनाबे वाला सोचो, तुम एसियाँ लगाते हो मस्जिदों में, बेशक लगाओ। कोटा स्टोन लगाते हो मस्जिदों में, बेशक लगाओ। अरबों खरबों डॉलर खर्च करते हो मस्जिदों में, बेशक खर्च करो। मगर ये मदरसे खुदा की कसम तुम्हारी तवज्जो के इसलिए मुस्तहिक हैं कि मदरसों मस्जिदों को अगर कोई नमाजी सप्लाई करता है, अगर कोई नमाजी प्रोवाइड करता है तो जनाबे वाला यही मदरसे प्रोवाइड करते हैं। अगर तुम कुरान नहीं पढ़ सकोगे, नमाज कैसे पढ़ लोगे? और अगर तुमने प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं रखा कुरान का तो मैदान महशर में
हैं जब नमाजों के बॉक्स निकाले जाएंगे तुम्हारे, नमाजों के बॉक्स बड़ी मेहनत करके पड़ी थी, ठंड में आए थे, ठिठर ठिठर के आए थे, फ्रीजिंग मौसम में आए थे और जनाबे वाला ठंडे पानी से वजू किया था, मगर कुरान पढ़ना नहीं आया, नमाज में कह बैठे सुभान रब्बियल अजीम कहना चाहिए था, तो अजीम की जगह अजीम कह रहे हैं, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। आए है क्या पढ़ रहा है बुड्ढे, सुभान रब्बियल अजीम, 60 साल का हो गया, शर्म का पता नहीं है, गैरत का पता नहीं है, जीम की जगह वो की जगह जीम पढ़ रहा है और फिर कहता मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अबे क्यों नहीं पढ़ा, अभी तू मरा तोड़ ही है, अभी तेरा जनाजा थोड़ी सजा है, तेरे चने नहीं पड़े गए, तेरा तीजा नहीं हुआ, तेरा 10वां नहीं हुआ, तेरा 20वां नहीं हुआ, तेरा 40वां नहीं हुआ, यू आर लाइव, अभी तो जिंदा हो, तुम चाहो तो आज पढ़ लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे 60 साल का हो गया तो कौन सी बात को, कौन सी मुसीबत, कौन सी कयामत आ गई, आजा मुफ्ती मुकर्रम के पास बैठ जा, मोहतशिम के पास बैठ जा, वो बच्चों को तहजीब और अदब सिखाने वाले ये मौलाना अफसार और मुकारी अंसार, इनके पास बैठ जाके दो सानुए अदब तय तो कर, मगर गालियां देने से ही फुर्सत नहीं है मौलवियों को। फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी नहीं कर दिया, अबे क्या कर दिया बे, कौन सी कयामत आ गई मौलवी से, अपने गिरबान में झांक कर देख, मौलवियों के कारनामे तो मैं आज बताऊंगा तुम्हें, अपने गिरबान में झांक के देख क्या नहीं किया है तूने, मिलावट करने वाला, हरामकारी करने वाला, हरामखोरी करने वाला, बदमाशी करने वाला, नमाज नहीं पढ़ने वाला, रात को दिन से मिलाने वाला और दिन को रात से मिलाने वाला, बातिल का इल्तिबास करने वाला, हक में मिलाने वाला, मुस्तफा के दुश्मनों से दोस्तियां करने वाला, यारियां रिश्तेदारियां करने वाला, वहाबियों के समोसे और बिरयानियां खाने वाला, बात करने की जनाबे वाला जगह ही नहीं है तेरे पास, अबे मौलवियों की बात करता है, इन मौलवियों की सुन, इन मदरसों से निकले हैं, जान की परवाह नहीं, औलाद की फिक्र नहीं, खुदा की कसम फिक्र है तो मुस्तफा के झंडे की फिक्र है, ये देख बरेली का अहमद रजा है, ना जान की परवाह है, ना माल की फिक्र है, ना औलाद का टेंशन है, खुदा की इज्जत की कसम वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से टकरा गया अकेले, ईस्ट इंडिया के कंपनी के सारे दलालों से एक साथ बरेली का अहमद रजा टकराता हुआ नजर आया। देखिए मुफ्ती आलम है, मदरसे का बेटा है, मुफ्ती आलम आलम इस्लाम मौलाना मुफ्ती काली मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आलम आलम इस्लाम, मेरा सरमाया, मेरा खजाना, दुनिया और आखिरत में मेरा खजाना, मेरा मुफ्ती आलम, अल्लाह की कसम ना जान की परवाह है, ना माल की फिक्र है, ना औलाद का टेंशन है। इमरजेंसी का दौर याद करो, एक तरफ हुकूमत खड़ी है, शासन पर शासन खड़ा है, वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टाने एक तरफ और बरेली के अहमद रजा का शहजादा अकेला एक तरफ, जनाबे वालों मेरा मुफ्ती आजम अकेला, खुदा की कसम वक्त की फौलादी चट्टानों से अकेले टकराता मदरसे का शहजादा, फौलादी चट्टानों से आवाज आई, अरे बरेली के बड़े मियां वो बोलो जो भारत के सारे मौलवी मुल्ला बोलते हैं, बरेली के अहमद रजा के शहजादे ने इरशाद फरमाया, हम वो नहीं बोलेंगे जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं, हम वो बोलेंगे जो कुरान में हमारा अल्लाह और हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान इमाम अहमद रजा, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उर्से हलीमी, नारे तकबीर। बात एक नहीं, ये हलाकू खान है, चंगेज खान है, इन कुत्तों ने कसम खाई थी पूरी दुनिया के मुसलमानों को उजाड़ देंगे, दाढ़ियों का सर्वनाश कर देंगे, टोपियों को अमानों को हटा देंगे, पूरे समाज को स्वच्छ कर देंगे, पूरे समाज से इस्लाम और मुसलमानों का नाम मिटा देंगे। संकल्प लिया, महासंकल्प लिया, दुनिया में कितने आए हैं संकल्प लेने वाले, इस्लाम को खाने का सपना देखने वाले, हम इस्लाम को खा जाएंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, वी विल किल इस्लाम। मैं कहता हूं अबे तुम कैसे खा जाओगे बे इस्लाम को? इस्लाम कोई आगरे का पेठा है खा जाओगे, मथुरा का पेड़ा है निगल जाओगे, बंबई का अफलातून है
बंगाल का रसगुल्ला है कि जनाबे वाला लखनऊ की रेवड़ी है कि इस इस्लाम को खा जाओगे। याद रखना, न जाने कितने खाने वाले आए हैं, जमीन खा गई है, नामो निशान मिट गए हैं, सुरमाइयत तबाह हो गई है, जनाजे सज गए हैं, धज्जियां बिखर गई हैं, थाने बाने उधर गए हैं, न हलाकू बचा न चंगेला बचा। जवाब नहीं हजरत। वाह 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 वाह। 40 लाख मुसलमानों को मारा है इन कुत्तों ने, 40 लाख मुसलमानों को मारा इन जालिमों बाशो सितमगरों ने। दरियाए दजला का पानी लाल लाल कर डाला मुसलमानों के खून से। पूरा बगदाद तातारियों के जंगल में आग लगा दी, कुतुब खानों में। मोहतसिम बिल्ला पकड़ा गया कुत्ते की तरह। उस मोहतसिम बिल्ला को कुत्ते की तरह चराए बल्ला के हलाकू चंगेज ने मोहतसिम बिल्ला को कुत्ते की तरह जंजीरों में जकड़ कर पीछ चौराहे पकड़ा कर दिया और कहा, देख बे, ये है हम और ये है हमारा साम्राज्य। मगर खुदा की कसम, इस साम्राज्य से अगर किसी ने टक्कर ली, इस साम्राज्य का अगर किसी ने सामना किया, इस साम्राज्य के सामने अगर कोई फौलादी आहनी चट्टान बन के खड़ा हुआ था तो वो कोई और नहीं, इन्हीं मदरसों से पैदा होने वाला एक मौलवी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलवियों ने यूं कर दिया बे, क्या कर दिया बे मौलवियों की हिस्ट्री पर। न जान की परवाह है, न माल की फिक्र है, न औलाद का टेंशन। कुत्ते संकल्प लेते हैं और खुदा की कसम मदरसों से इस्लाम के शहजादे, इन्हीं मदरसों के बेटे अल्लाह वाले सामने आते हैं। लाओ, जब बात आ ही गई है तो तुम्हारी इजाजत हो तो हिस्ट्री का एक पेज खोल के सुना दूं। अगर कहो जोर से सुभान अल्लाह तो हिस्ट्री का एक पेज मेरे सामने फड़फड़ाता फिर रहा है। सुनाता हूं। अल्लाह आपको आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे। मेरे पास 15 मिनट का टाइम है और मैं इन 15 मिनटों में इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि पूरी बात सुना जाऊं। बातें तो जनाबे वाला कंप्लीट नहीं हो सकती। 1 घंटा 10 मिनट की औकाती क्या है? ऐसी तकरीरों के लिए तो 2.5 घंटे 3 घंटे होने चाहिए, ताकि दिल का दर्द पूरे तौर पे जनाबे वाला तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाए बगैर पट्टी बांधे। जनाबे वाला कहना ये चाहता हूं, हलाकू मर गया, पूरे बगदाद को खून में नहाने वाला, दरियाए तजला के पानी को मुसलमानों के खून से लाल लाल करने वाला तबाह हुआ। अब उसका बेटा आया, उसके बेटे का नाम था बिरका खान। हिस्ट्री का एक पन्ना है, 5 मिनट लगेंगे, मैं बताता हूं मदरसों का फायदा क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए तो दुनिया दुश्मन है इन मदरसों की। मगर अफसोस है कि तुम भी दुश्मन हो इन मदरसों के। तुम मदरसों की जन्म कुंडली को समझ न सके, मदरसों की ज़रूरत को समझ न सके। याद रखना हो मुसलमानों, मदरसा कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये मदरसा हलीमिया है जनाबे वाला। तुम समझते हो ये किशनगंज का है, डांगी बस्ती का है, तुम क्या समझते हो यहाँ का है। अरे इन मदरसों का शजर नसब बड़ा पुराना है, इनका सिलसिला नसब सीधा जन्नत से मिलता है। पहला मदरसा अल्लाह ने जन्नत के अंदर कायम फरमाया था और अल्लाह ने कायम फरमाया, उसमें अल्लाह ने पढ़ाया और हमारे अब्बा को पढ़ाया। मेरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह पढ़ाता है, अब्बा पढ़ते हैं, अल्लाह पढ़ाता है, अब्बा पढ़ते हैं। और अब्बा को इतना पढ़ाया, अल्लाह ने खुद फरमाया, अल्लामा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, हमने सारे अस्मा और मुसम्मियात का इल्म दे दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दे दिया अल्लाह ने हजरत आदम को।
6-7 लाख भाषाएं, जरा गौर तो करो कितनी भाषाएं हैं। ये सुरजी है, ये भोजपुरी है, ये तेलुगु है, ये तमिल है, ये मलयालम है, ये अंग्रेजी है, ये चंगेजी है, ये चंग्रेजी है, ये फ्रेंच है, ये हिंदी है, ये संस्कृत है। सब कह रहे हैं हमारे बाप की, हमारे बाप की। कोई कह रहा है हमारे बाप की, कोई कह रहा है हमारे बाप की, हमारे बाप की। अबे तेरे बाप की 2462 जबानें सिखा पूरी दुनिया में बोली जा रही हैं इस टाइम में। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही हैं। कहाँ 2400 जबानें और कहाँ 6 लाख जबानें। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कहाँ 7 लाख जबानें। किसने कहा हिंदी हमारे बाप की है? बिल्कुल गलत। हिंदी हमारे बाप की है, अंग्रेजी हमारे बाप की है, तेलुगु हमारे बाप की है, तमिल हमारे बाप की है, मलयालम हमारे बाप की है, सुरजी हमारे बाप की, भोजपुरी हमारे बाप की, हिंदी हमारे बाप की, तमिल हमारे बाप की, फ्रेंच हमारे बाप की। इसीलिए मुसलमानों, जिस जबान को चाहो उसे सीखो। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो। पहला मदरसा जन्नत में। मदरसा दीवारों का नाम नहीं, मदरसा सिपाहियों का नाम नहीं है। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जिस मकाम खैर में कोई कलमा खैर सिखाया जाता है। तो जन्नत में पहला मदरसा। फिर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद अल्लाह ने मदीने वाले मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया। ज़रा जोर से कहो, दुनिया जोर से कहो सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा दानिश्वर, सबसे बड़ा बीनश्वर, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे बड़ा हिकमत वाला, सबसे बड़ा हिकमत वाला, पूरी दुनिया का वजीर आजम सरबराह आला बना के मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, खुले बागे सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले रेवा कहूं तुझे। वो जब दुनिया में आए सरबराही का सेहरा बनकर, जब वो आए हैं ताजदार बनकर, जब वो आए हैं जमाने के यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बनकर, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले हजरत अरकम के घर में, उधर गारे हीरा में कुरान उतरा, इधर मेरे नबी ने अरकम के घर में मदरसा बनाया। सबसे पहले मदरसा, अभी मस्जिद नहीं बनाई है मगर मदरसा बन गया है। खाना काबा के अलावा दुनिया में कोई मस्जिद नहीं, बैतुल मुकद्दस है, खाना काबा है, मगर नबी ने मक्के में सबसे पहले अरकम के घर में मदरसा बनाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सबसे पहले दुनिया में सबसे बड़ा अकल वाला अमेरिका, यूरोप की अकल एक तरफ, मुस्तफा जान रहमत की अकल का अदना हिस्सा एक तरफ, इतना बड़ा अकलमंद सबसे पहले मदरसा बनाता है। कोई बात तो होगी। फिर वो मदीने चला तो सुफ़ा के चबूतरे पे मेरे मुस्तफा ने जनाबे वाला सबसे पहले सुफ़ा के चबूतरे पे मदरसा बनाया। और ऐसा मदरसा बनाया, दुनिया को एहसान मानना चाहिए उस मदरसे का। जब तक नबी ने मदरसा नहीं बनाया था, दावे के साथ कहता हूं, लिख लो मेरी बात को, रिकॉर्ड कर लो मेरी बात को, भेज डालो पूरी दुनिया में एक साथ। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जब तक मेरे नबी ने मक्के और मदीने में मदरसा नहीं बनाया, खुदा की कसम खा के कहता हूं, दुनिया में एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद न थी। न दिल्ली में थी, न बंबई में थी, न कलकत्ता में थी, न अरब में थी, न अजम में थी, कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं। आज यूनिवर्सिटियों का जाल है। ये ऑक्सफोर्ड है, ये कैम्ब्रिज है, ये हार्वर्ड है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये पटना यूनिवर्सिटी है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी है। अबे कब से बन गई यूनिवर्सिटियां? खुदा की कसम, एक यूनिवर्सिटी दिखाओ जो नबी के मदरसे से पहले कहीं बनी हो। और सारी यूनिवर्सिटियों को और सारे कॉलेजों को मेरे नबी के मदरसे का एहसान मानना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कॉलेजों से पहले मदरसा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ऐसा मदरसा और ऐसा सुफ़ा के चबूतरे पे ऐसा मदरसा बना है। जियोलॉजी की अलग कोई किताब नहीं, फिजिक्स की अलग कोई किताब नहीं, मेडिकल साइंसेस की अलग से कोई किताब नहीं। एक कुरान शरीफ है, उसी कुरान शरीफ को नबी पढ़ाते हैं। सिद्दीक ने पढ़ा तो सदाकत के एंगल से पढ़ा, सदाकत के इमाम बन गए। उमर फारूक आजम ने पढ़ा, खुदा की कसम सियासत और राजनीति के एंगल से पढ़ा तो इतना बड़ा राजनेता, इतना बड़ा राजनेता बन गया मेरा उमर, इतने बड़े राजनेता बन गए मेरे उमर कि दुनिया के
दो सुपर पावर एक तरफ और अकेला उमर एक तरफ, और हजरत उस्मान गनी ने इसी कुरान को पढ़ा तो ऐसा अर्थशास्त्री बन गए, ऐसे अर्थशास्त्री बन गए, अर्थशास्त्री, हाँ इकोनॉमी का एक्सपर्ट, कुरान को पढ़ के इकोनॉमी का एक्सपर्ट। तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं, मदरसों में पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। इट इज रॉन्ग। 100% मदरसों में पढ़ने वाले न कल पीछे थे न आज पीछे हैं। हज़रात मोहतरम, ये उस्मान गनी है, कुरान को पढ़ा है तो जनाब फाइनेंस में और इकोनॉमी में इतना बड़ा एक्सपर्ट हो गया, इतना बड़ा एक्सपर्ट हो गया, इतना बड़ा एक्सपर्ट। अल्लाह ने, मैं ये कहता हूं कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान गनी एक तरफ। इतना पैसा दिया अल्लाह ने, इतना पैसा और इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा कारोबार और इतना पैसा कि तुम्हारे जहां पैसे की गिनतियां खत्म हो जाती हैं, तुम्हारी दुनिया की दौलतों की गिनतियां जहां खत्म हो जाती हैं, वहां से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में गिनतियां कितनी हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म, यहां से मेरा उस्मान शुरू। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 50 लाख पे फट गया बे, क्या बात है। 1 करोड़ पे ही फटा फिर रहा वे। एक प्लाट की कीमत क्या हो गई पटना में? तवज्जो है? बिल्कुल। कपड़ों से बाहर आ गया, बड़ा बड़ा न बच्चा, छोटा छोटा न बच्चा, गरीब गरीब न बच्चा। रोजाना गरीबों के गिरबानों पे हाथ मारने वालों, यतीमों को सताने वालों, उलमा को गालियां देने वालों, मुस्तफा के दुश्मनों से दोस्तियां करने वालों, एक प्लाट और एक जनाबे वाला 1 करोड़ रुपए का मकान क्या बना लिया तो जनाब कपड़ों से बाहर है। मेरे उस्मान को दे, कहां रह गया मदरसा पीछे? याद रख, आज भी दुनिया का कानून है कि जब तक सेठ जिंदा है, जब तक आदमी जिंदा है, जब तक कंपनी जिंदा है, तब तक ही बैंक में उसका अकाउंट जिंदा है। कंपनी खत्म, अकाउंट खत्म, कंपनी खत्म, अकाउंट खत्म, इरला खत्म, अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, अकाउंट खत्म, अडानी खत्म, अकाउंट खत्म, अंबानी खत्म, अकाउंट खत्म। मगर खुदा की कसम, दुनिया में एक इकलौता पहला सेठ है मेरा उस्मान गनी के 1400 साल हो गए। पर्दा फरमाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसा पीछे है, 1400 साल हो गए लगभग। पर्दा फरमाए। मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है आज भी। ये देख, आज की दुनिया में इमाम अहमद रजा को देख ले। एक दिन कॉलेज नहीं गए इमाम अहमद रजा मेरे आला हजरत, एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं गए मेरे आला हजरत, मगर खुदा की कसम आज अहमद रजा आगे हैं और दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे हैं। इसलिए पीछे हैं कि अकेला अहमद रजा। आज दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सिर्फ 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। जियोलॉजी है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स है, मेडिकल, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, वगैरह वगैरह। 36 इल्म है, प्रिंसिपल 36 है। मगर कुर्बान बरेली के इमाम अहमद रजा और बर्रे सगीर के आला हजरत पर मदरसे का बेटा है, मदरसे का शहजादा है, मदरसे का मौलवी है। मगर शान दे, दुनिया खत्म होती है 36 पे, यूनिवर्सिटियां आखिरी सांस लेती है 36 पे, पूरा अकाडमिक वर्ल्ड सिमट जाता है 36 पे। मगर बरेली का अहमद रजा और बर्रे सगीर का आला हजरत 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42, 43 नहीं, 41 नहीं, 45, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं। दुनिया सिमट गई 36 में। और ये बरेली का आला हजरत 51 नहीं, 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं। बड़े जिम्मेदार स्टेज पर हलीमिया के, उससे हलीमी के जिम्मेदार स्टेज पर इन मुफ्तियों की मौजूदगी में इमरान हनफी 72 इंच का सीना करके खुले दिल के साथ, फख्र के साथ, बबांगे दुहल माइक पर डंके की चोट पर कहना चाहता है दुनिया सिमट गई 36 में। और ये बरेली का आला हजरत 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में, ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के अहमद रजा और बर्रे
सगीर के आला हजरत ने खुदा की कसम 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया है, इतिहास रच दिया है। एक तरफ दीन का झंडा ऊंचा कर दिया तो दूसरी तरफ सारे जगत में भारत का नाम रोशन कर दिया। लिखने वाला कहाँ रहता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह जज़ाए खैर दे शहजादों को। आपको जनाबे वाला टाइम की कमी है, मैं इस तरफ आ गया, मैं जनाबे वाला मैं टाइम हो रहा है, मगर फिर भी मैं 10 मिनट और मांगता हूं। अगर हाथ उठाओ 10 मिनट के लिए तो सबके हाथ उठें तो जनाबे वाला ये तो मजबूर हो जाएंगे, जब सबके ही उठ रहे हैं तो ये क्या कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए 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 हजरत, बोलिए। सिर्फ 10 मिनट, मेरी बात अभी अधूरी है। मैं अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। माशाअल्लाह क्या मजमा है, आइस और बर्फ की तरह जमा हुआ। जो खड़ा है वो खड़ा है, जो बैठा है वो बैठा है। सालिम रहो, सलामत रहो किशनगंजियों, आमीन, सलामत रहो, आबाद रखे अल्लाह ताला सबको। जोर से कहो आमीन। और अल्लाह अब्दुल हलीम फैज शेख के वसीले से मेरा मौला हम सबको दो जहां में खुशहालियां नसीब फरमाए। आमीन। आबादियां सरसब्जियां दे। ये मदरसों के शहजादे हैं। अब मैं अगर उस मदरसे की बात करूं जो नबी का है तो जनाब टाइम लगेगा। अब तो मैं उस मदरसे की बात करता हूं जो बिरका खान के सामने आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुल्म मिटाया कैसे, सितम की कलाई पकड़ी कैसे, माशाअल्लाह। हलाकू और चंकेस की धज्जियां बिखरने के बाद बेटा, मगर बेटा तो इनसे भी बड़ा भयानक जालिम था। वो सितमगर तो इतना बड़ा सितमगर था कि वो तो जिस बस्ती से निकलता था उस बस्ती में पहले ही घोषणाएं हो जाती थीं। उस घोषणा ऐलान हो जाते थे कि भाग जाओ, बस्ती छोड़ के बिरका खान आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे माओ की गोदों से लिपट जाते थे, जवान भाग जाते थे, बूढ़े बेचारे वो तो पतली गली से ही निकल जाते थे। बिरका खान आ रहा है। बस्ती की पूरी खाली हो गई। अब जनाबे वाला आज एक बस्ती से गुजर हुआ, बहुत कटिंग करके सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह। महबूब गौर भाई कितने बड़े अदीब हैं यार। तवज्जो है, इरशाद है। सब निकल जाओ, बाहर हो जाओ। बिरका खान आ रहा, उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। बिरका खान आ रहा है। निकल गए, बस्ती खाली, कोई नहीं बचा। आ गया, हाँ यहीं पे तख्त लगा दो। उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। यहीं तख्त लगा दो। चांदी की कुर्सी बिछा दी गई, बैठ गया। गांव था, सूरज लाल हो गया था, पीला हो गया था जनाब वाला। सूरज लाल हो गया था, पीला हो गया था, बैठ गया। जैसे ही चांदी की कुर्सी पे बैठा जनाब वाला, अचानक एक आवाज़ आई। चेहरे का जोग्राफिया ही बिगड़ गया बिरका खान के जनाब वाला। चेहरे का जोग्राफिया ही बिगड़ गया। आवाज़ आई और आवाज़ जनाब जैसे ही कानों में आई, कानों में जैसे ही आवाज़ आई, करख्त लहजे में बोला, कमांडर करीब में आया, बोले जी साहब, यस सर। उस जमाने में जो भी कहा हो, जी साहब आपका इकबाल बुलंद हो। बोले ये आवाज कैसी आ रही है, मेरे दुश्मन का नाम कौन लेता है यहाँ। शाम का टाइम था, ये अजान की आवाज थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर एक आवाज थी। जान ले गई ये आवाज, चैन खो गई ये आवाज। कहता है आगे, अभी है मेरे पास 5 मिनट। हाँ, अब मैं किसी आने वाले को जल्दी माइक दूंगा नहीं जब तक पूरी बात करना लूं। क्या बात है, बेशक, मैं जानता हूँ बड़े बड़े रुतबे वाले लोग आए हुए हैं माशाअल्लाह, मगर मेरी बात ये अधूरी नहीं रहेगी। अल्लाह खुश रखे भाई। मुफ्ती मुकर्रम मौलाना अफसार और मौलाना अंसार, माशाअल्लाह बड़ा सलीका दिया है आपने बच्चों को, बहुत मेहनत करते हैं आप। और माशाअल्लाह आपकी मेहनत से ही खुश हो के आज मैंने ये मौजू ही बना लिया। मेरा मौजू का नाम है मदरसों के शहजादे, और इस पे बात होती चली गई। जनाब मैं बात ये कर रहा था, अरे ये कहां से आ रही है ये आवाज, जाके देखो।
घर जनाब वाला पूरे खाना तलाशी हो गई, बस्ती में कोई नहीं मिला, मगर बस्ती के नुक्कड़ पे एक